अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कल की जो वीडियो थी उसके मुताबिक जो हम बात कर रहे थे वो टेस्टोस्टेरोन के मुतालिक थी। आज मज़ीद इसके ऊपर अच्छे तरीके से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या अमल कर रहा होता है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करने के लिए सबसे पहले 48 घंटे पहले जो है वो आपने अपना जो है कोई भी मेडिसिन किसी भी किस्म की आप खा रहे हैं, अगर ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई भी शुगर से हट के कोई भी और मेडिसिन आप ले रहे हैं तो आपको मेडिसिन सारी 48 घंटे पहले छोड़नी पड़ेगी और अपना टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो फिर आप उसका जो है ना ब्लड टेस्ट करेंगे, सीरम टेस्ट होगा। तो उसके बाद जो है ना वो फिर आपको बता देंगे कि कम से कम जो है वो 350 जो है ना वो Ng/dl होना चाहिए और मैक्सिमम वो चला जाता है 1100 या इससे ऊपर भी बाज़ों का चला जाता है। तो ये अगर इस रेंज में आ रहा है आपका 350 तक तो ये नॉर्मल रेंज है, लेकिन फिर एज को भी देखना पड़ता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज जो है वो मोर देन 40 है तब तो आ रहा है तो ठीक है, या 35 साल से ऊपर है तब भी कुछ गुजारा हो जाता है, वरना आपका मोस्टली जो है वो 700 से 800 के बीच में रहना चाहिए Ng/dl। लेकिन अगर इतना नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि आपको जो है ना फिर मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसमें आपका FSH और LH का और CBC, RBC ये सारे हीमोग्लोबिन टेस्ट, ये पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा। तो फिर उसके बाद ही हम मेडिकेशन की तरफ मूव होंगे या हम खुराक की तरफ मूव होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारी रोज़मर्रा का जो ज़रूरत है उसमें 2 to 3% जो है वो हमें चाहिए होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, यानी तकरीबन 50 Ng/dl जो है वो डेली बेसिस पे आपका बन रहा होता है। वो बनता है मोस्टली सुबह के टाइम 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, और वो आपका टेस्टोस्टेरोन ऐसा होता है जो बाकी है वो आपका यूज़ में आ रहा होता है, कंटिन्यूसली मसल बिल्डिंग या इन चीज़ों की तरफ आ रहा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी बिल्डर है, अगर उसने अपने बॉडी को जोर लगाया है या वो किसी किस्म की एथलेटिक्स के अंदर मुलव्वस है, यानी कोई ऐसा काम करता है कि जहाँ पे वो भागता है, रनिंग करता है, एक्सरसाइजेस करता है बहुत ज़्यादा, तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है उस वक्त कम हो जाता है। तो वो उस बॉडी को जो है ना वो रिपेयर कर रहा होता है जो टेस्टोस्टेरोन है। लेकिन अगर इसी तरह आप अगर बैठे रहेंगे तब भी वो कम होता है। तो मोस्टली ये होता है जो डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं, मैं तो अपने पेशेंट्स को डिफरेंट तरीके से रिकमेंड कर रहा हूँ। तो वो ये कि हफ्ते में 2 दफ़ा आपकी कार्डिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, यानी इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो दिल की धड़कन है उसकी स्पीड बढ़ जाए। और वो दौरानिया आपका, जिसको हम स्प्रिंट कहते हैं, ठीक है, जब आप 100 मीटर की जो दौड़ होती है या 150 मीटर की जिसमें रनर स्पीड से भाग रहा होता है, तो उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है और उसके अंदर पसीना भी आपको काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपके लिए बहुत बेटर रहती हैं। वेट लिफ्टिंग भी उसके अंदर आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वेट लिफ्टर जो होते हैं जो करते हैं तो फिर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन भी हो जाता है, फिर उनको काफ़ी मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम बात करें कि बूस्ट कौन कौन सी ग़िज़ाएँ करती हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को, फलों के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ है अनार जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ये सुपर नेचुरल फूड्स के अंदर आ जाता है। इसी तरह केला, ये भी आपके जो है ना टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। अगर हम ग़िज़ाओं में आ जाएँ, गोश्त के आइटम में जो बड़ा गोश्त होता है, जैसे गाय का, बैल का, कट्टे का, इन चीज़ों का जो गोश्त होता है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफ़ी बूस्ट करता है। फिर दूसरे नंबर पे बकरे का आ जाता है, उसी तरह मछली का आ जाता है, ये कैटेगरी बनी हुई है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है जी मुर्गी का और जो अंडे होते हैं, देसी अंडे, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहे होते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ जो है, सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब था, तो दूसरी चीज़ जो है वो आती है इसकी तरफ कि टेस्टोस्टेरोन हमारे जो खुश्क मेवे जाते हैं वो तकरीबन सारे ही टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बूस्ट कर रहे होते हैं, जिनमें स्पेशली वॉलनट्स जो हैं, जिनको आप लोग आई थिंक अखरोट कहते हैं, या बासिल नट्स होते हैं, बेजल नट्स जो होते हैं, बेजल नट्स या ब्राज़ीलियन नट्स जिनको कहा जाता है, वो भी अखरोट की ही तरह के होते हैं। तो वो भी आपके बॉडी को टेस्टोस्टेरोन जो है ना उसको काफ़ी, वो भी एक आता है इसका मदर टिंचर होता है,
वो भी आप डाल सकते हैं स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। लेकिन मोस्टली जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं वो 3 ये चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा आजमाई हैं, अपने पेशेंट्स के ऊपर भी आजमाई हैं। जो बॉडी बिल्डर्स हजरात हैं मुझसे आके अगर फार्मूला लेते हैं तो मैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ उनको भी मैं देता हूँ और इसके मैंने बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाए हैं। इवन कि 5 बन के अंदर भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। मैं अगर आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ कि एक मेरे पास एक मरीज़ आए थे और वो बिल्कुल ही उनकी जो स्पर्म्स थी स्लगिश उनके अंदर मौजूद थे 20%, और जो मोटेलिटी थी जो एक्टिव थे जिसे रैपिड एक्टिव कहते हैं वो 5% थे, और उसके अलावा जो है ना डेड उनके काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 महीने ट्रीट किया है। उसमें एक मेडिसिन आती है यूहम्बीनियम मदर टिंचर। यूहम्बीनियम का मदर टिंचर ये यूँ समझ लें कि व्याग्रा है, व्याग्रा, ठीक है जी। अगर एक सिंगल, लेकिन इसको लेना सिंगल पड़ता है, किसी और इनके साथ मिक्स नहीं करना पड़ता। यानी ये 3 चीज़ें आप मिक्स कर लें, अश्वगंधा, मदर टिंचर, उसके अलावा ये आप ट्राइपोलस अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये भी मदर टिंचर में ये भी मिक्स कर लें, डामियाना भी मिक्स कर लें और जिनसिंग भी मिक्स कर लें। ये 4 आप मिक्स कर लें, 4 नहीं कर सकते तो 3 आप ज़रूर मिक्स करें। जिनसिंग, डामियाना और अश्वगंधा, इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। स्क्रीन के ऊपर आपको यूहम्बीनियम के ड्रॉप्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो है यूहम्बीनियम के ड्रॉप्स, ये आपने दिन में सिर्फ 1 दफ़ा लेने हैं। यानी अगर दिन में 3 दफ़ा वो आपने लिए, सुबह, दोपहर, शाम, और वो खाना खाने से कम आधा घंटा पहले आपने वो ड्रॉप्स लेने हैं जो आपने मिक्सचर एक बनाया हुआ होगा। तो वो जब आप लेंगे आधा घंटा पहले, इस दौरान आपने खट्टी चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी। आधे घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने के अंदर आपने परहेज़ सिर्फ तली हुई चीज़ों का करना है और जो खट्टी चीज़ें हैं उनका आपने परहेज़ करना है। उसके अलावा आप फ्रूट भी खा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जो है वो खा सकते हैं एनर्जी के लिए। जैसे मैंने आपको सुपर नेचुरल फूड बताई है, अनार, केला, अमरूद हो गया, ये भी टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और इसी तरह आम हो गया, गर्मियों के अंदर आजकल आम का सीज़न चल रहा है, आम बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। खजूर हो गई, ये बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। अगर आप खुश्क मेवाजात की तरफ आते हैं तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसमें वॉलनट्स और ब्राज़ीलियन नट्स ये बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। तो ये आपने फूड्स के अंदर इस्तेमाल करने हैं। बड़े का गोश्त इस्तेमाल करना है, अंडे इस्तेमाल करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अंडे जर्दी के साथ इस्तेमाल करने हैं, होल एग इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि सफ़ेदी आपने खानी है, कंप्लीट जो है ना आपने एग खाना है। और दिन में 2 अंडे खा लें, बहुत है। एक नॉर्मल आदमी सुबह 2 अंडे, सर्दी हो या गर्मी, डेली उसको खाने चाहिए। कोशिश करें वो देसी हो, फर्टाइल एग हो, नॉन फर्टाइल जैसे विलेती आ रहे हैं, फार्मी, ये भी बेहतर है लेकिन ये उसके मुकाबले में कम है। तो ये आपके पास होना चाहिए। गोश्त, मछली का आप ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दूध का आपने इस्तेमाल करना है। और जो है दूध के अंदर मैं आपको एक फार्मूला बता दूं कि अगर आप 2 या 3 दाने इंजीर के वो आप डाल देते हैं, खुश्क इंजीर के, और उसको आप बॉयल कर लेते हैं। आधा किलो दूध है, अगर आप आधा किलो पी सकते हैं या इससे ज़्यादा पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और उसको बॉयल करके बाहर आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फ्रिज में आप रख दें। और सुबह उठ के 1 या 2 केला उसके अंदर डाल दें। इसी तरह 2 या 3 दाने खजूर के डाल दें। शहद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 1 चम्मच डाल दें। बादाम जो है कम से कम 15 से 20 दाने डाल दें। तो ये नेचुरल मैं आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बता रहा हूँ। तो ये आपने सुबह डेली इस्तेमाल करना है बिला नागा, सर्दी या गर्मी। और उसके बाद आपने मुझे बताने कि आपके स्पर्म्स के ऊपर क्या असर पड़ा है, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हुई है, आपको थकन इंशाल्लाह नहीं होगी, आपके खून एनीमिया की जो कमी है वो दूर हो जाएगी, आपकी मसल बिल्डिंग, मसल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज के अंदर आपने कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, और इसी तरह जो यंग हैं वो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की रनिंग करें या 2 किलोमीटर रनिंग करें। और बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, वेट उठाना है लेकिन कम उठाना है, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि उससे टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। सबसे ज़्यादा जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है वो रनिंग से बढ़ रहा होता है, जंपिंग से बढ़ रहा होता है। तो रनिंग आपने बहुत ज़्यादा करनी है, जंपिंग आपने बहुत ज़्यादा करनी है। तो ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है। और यूहम्बीनियम के जो ड्रॉप्स हैं वो मदर टिंचर में आपने सिर्फ दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, यानी 3 टाइम वो इस्तेमाल करें। तो वो असर के टाइम, यानी दोपहर के खाने के बाद और शाम मगरिब से पहले असर के टाइम 20 कतरे जो है वो आपने, या 25 कतरे, थोड़े से 1 या 1.5 चम्मच पानी में या 2 चम्मच पानी कर लें, और नॉर्मल वाटर हो,
फ्रिज वाला पानी नहीं। इसी तरह जो पहले आपने मिक्सचर बनाया होगा वो भी नॉर्मल वाटर में आपने इस्तेमाल करना है। जो कोशिश करें कि थोड़ा गुनगुना पानी हो तो और बेहतर है, नहीं तो नलके वाला जो पानी है वो गर्मियों में, सर्दियों में जो है ना वो नलके वाला पानी भी ठंडा होता है, तो आपने ठंडे पानी में इस्तेमाल नहीं करना। आपने हल्का सा उसको हीट देनी है ताकि बस वो इस तरह हो जाए कि उंगली जो है ना उसके अंदर डिप हो जाए और वो हल्का हल्का नीम नीम गर्म आपको महसूस हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो उसके अंदर वो ड्रॉप्स आपने डाल के पीने हैं। योमबीनियम का भी इसी तरह दिन में 1 दफ़ा, और इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देखेंगे। आप अपने टेस्टोस्टेरोन में भी चेंजिंग देखेंगे, आपकी शहवत के अंदर भी चेंजिंग आ जाएगी, आपकी टाइमिंग के अंदर भी चेंजिंग आएगी, और इसी तरह जो आपकी मसल ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये जो आज की छोटी सी कोशिश है, जो वीडियो है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपने मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो वो आप मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप मुझसे किसी भी किस्म का कोई भी मशवरा ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो है ट्रीटमेंट पूरे तरीके से किया जाएगा, और मैं मेडिसिन खुद नहीं दूंगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा, आपने मेडिकल स्टोर से जस्ट जाके लेनी है, उनका कम्बिनेशन आपने फार्मूलाज खुद बनाने हैं, खुद उसका रिजल्ट देने हैं। मुझे भी पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे किसी किस्म का 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं सिवाय मेरी फ़ीस की, ठीक है। उसके अलावा आप लोग खुद वो मेडिसिन लेंगे ताकि आपको पता हो कि भाई ये मैंने मेडिसिन ली है, जितनी आप अफोर्ड कर सकें। क्योंकि आजकल जो जर्मन मेडिसिन हैं या फ्रेंच मेडिसिन हैं ये थोड़ी सी कॉस्टली हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी डॉक्टर मसूद की भी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन नतीजा मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन अगर आप करते हैं बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है, मैं उसके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आप उसके अंदर किसी भी किस्म के स्टीरॉइड्स हो गए या प्रोटीन शेक लेते हैं, वो डब्बे लेते हैं जी वे प्रोटीन के, तो ये वे प्रोटीन आपके टेस्टोस्टेरोन को बर्बाद करता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत